वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माई टीचिंग फील्ड। और बेटा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग अभी बायो का सबसे स्कोरिंग और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कर रहे हैं, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी ओन स्पीसीज को प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से मेथड वहां पर काम में आ रहे हैं। प्लस अभी जो रिप्रोडक्शन है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा कि ये दिस इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, बट इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन, टू कंटिन्यूटी द लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है। अभी तक हमने इस चैप्टर में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। आई होप बेटा आप लोगों ने देख लिया है। अगर बाय चांस किसी बच्चे ने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं, आज ही फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, पहले आप ये वाली वीडियो देखिए पूरी, और उसके बाद आप वापस से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि किस तरह से प्लांट जो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दिस इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन मीन्स, अब प्लांट्स में ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि मोस्टली प्लांट्स जो है, जो हमारे आसपास प्लांट दिख रहे हैं हमें, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज वहां पर मेल और फीमेल अलग अलग है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स ने क्यों अडॉप्ट किया? सम प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे प्लांट जिनमें या तो फ्लावर नहीं बनते, ठीक है, या फिर उनकी सीड्स बनने की जो एबिलिटी है वो उनकी खत्म हो चुकी है, तब हम ऐसे केसेस में देखेंगे कि प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू अपनी न्यू स्पीसीज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और सबसे मेन पार्ट इसमें, पेरेंट प्लांट से, एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारे जो न्यू प्लांट है वो डेवलप किए जा सकते हैं विदाउट हार्म द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, मतलब पेरेंट प्लांट भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, लेकिन उसी के किसी पार्ट से हम लोग न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो व्हाट इज इट? अ मोड ऑफ asexual reproduction where new plants develop from parts of the parent plant other than seeds। अब बीज के बजाय, बीजों से पौधे बनते हैं, ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता है कि भाई बीज को हमने जमीन के अंदर बो दिया, कुछ टाइम बाद सीड जर्मिनेट हो गया, उससे सैपलिंग निकली, फिर प्लांटलेट और प्लांट बना, धीरे धीरे वो आगे जाकर कुछ सालों में ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके ऊपर फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स के अंदर से सीड्स निकलेंगे, फिर अगेन सेम प्रोसेस। ये हम लोग फर्स्ट ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बिना बीजों के पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट को डेवलप करने का मेथड का नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द पार्ट्स यूज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब ये वाले पार्ट्स, जिन पार्ट से न्यू प्लांट हम लोग डेवलप करना देखेंगे, उनको बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट, सच एज रूट, स्टेम एंड लीव। अपनी प्रीवियस क्लासेस में बेटा आपने मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीव्स के बारे में पढ़ा है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो रूट, स्टेम या लीव अपना एक बेसिक फंक्शन करते हैं, उनके अलावा वो किस तरीके से और उस प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन लाकर अपने अंदर। जैसे हमने क्या पढ़ा कि चाहे वो किसी प्लांट का रूट, सबका नहीं, किसी प्लांट की रूट, किसी प्लांट का स्टेम या किसी प्लांट की लीव अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या करते हैं, हम उस प्लांट के उसी पार्ट को एज अ फूड इनटेक करते हैं। तो ये था मॉडिफाइड वाला सिस्टम। अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट का, किसी प्लांट की रूट, किसी प्लांट की लीव, किसी प्लांट का स्टेम, ये अपना जो बेसिक काम है वो तो कर ही कर रहे हैं, साथ साथ में हम इनसे एक न्यू प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, दिस हैपन्स नेचुरली अंडर एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा मैं ही मतलब कि ह्यूमन बीइंग ही करवाए, नेचुरली तो ये अपने आप हो रहा था इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ह्यूमन बीइंग को जब ये पता लगा तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, अब इसको अपने आप से भी अडॉप्ट कर लिया। और आज की डेट में ये जो सीड से न्यू प्लांट उगाने वाले मेथड के कंपैरेटिवली इस वाले मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दे जा रही है। और ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस लिखिए कि ये क्यों ज्यादा प्रेफरेबल बन चुका है आज की डेट में। तो देखो बेटा, ये चीज आपको पता है सबको कि दिस प्रोसेस, कि जब एक सीड से पौधा उगाया जाता है तो इट टेकिंग टू मच टाइम, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। जबकि मैंने एक उगे उगाए प्लांट से उसके ही किसी पार्ट से एक न्यू प्लांट उगा दिया, तो उसमें क्या हुआ, जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, न्यू प्लांट जल्दी डेवलप हो गया। कम खर्चे वाला मेथड जी, इकोनॉमिकल है, टाइम कम लगा वहां पर। सबसे मेन कि यहाँ पर जो प्लांट होंगे वो मोस्टली डिजीज फ्री होंगे, और हम लोग यहाँ से डिजायर्ड क्वालिटी वाले प्लांट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड थे जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ज्यादा बेनिफिशियल बना रहे हैं उस मेथड से जो कि सीड्स ग्रो करने वाला मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आया, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर और कमर्शियल यूज। इट्स यूज इन मेथड्स लाइक लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स कमर्शियली, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। अब देखो, पहला तो ये है कि आज की डेट में मैंने आपको बताया इस वाले मेथड से क्योंकि जल्दी प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको कमर्शियली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मेथड का नाम है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, अभी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन वाले मेथड्स की वजह से जल्दी से न्यू प्लांट डेवलप हो गया। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, क्योंकि ये तीनों प्लांट ही ऐसे हैं जिनका की कमर्शियल एज वेल एज डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। स्पीड एंड एफिशिएंसी, प्लांट्स रेज थ्रू दिस मेथड कैन bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऐसे पौधे जिनको हम बीज से उगा रहे हैं उनके कंपैरेटिवली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स उगाए गए उनमें जल्दी से फल फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। It enables the propagation of plants that have lost the capacity to produce seeds। यहाँ पर हम उन प्लांट से भी न्यू स्पीसीज बना सकते हैं, न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं जो अपनी बीज बनाने की कैपेबिलिटी खो चुके हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन एक्सेट्रा। जेनेटिक सिमिलरिटी, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो वहां पर डीएनए की कॉपी होती है। तो उस डीएनए की कॉपी का रिजल्ट क्या होता है कि वेरिएशंस आ जाते हैं। तो उन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, जो आगे जनरेशन है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती, जबकि यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होंगे वो पेरेंट प्लांट के, इंश्योरिंग दे रिटेन ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। तो अगर आपको एडवांटेजेस लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको तीनों पॉइंट लिख कर आने, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क का है बेटा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप, अगर केवल 3 नंबर का है तो ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, और अगर वही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ जाता है तो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल देनी पड़ेगी। अभी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, यहाँ पर देखो उसमें एक मेथड का नाम था लेयरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लांट, जो मेन प्लांट होता है, मान लो जो मेन प्लांट है, इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो सोइल में दबा दी जाती है, ठीक है। और सोइल में दबाने के बाद दिस इज सोइल, सोइल में दब गई, अब यहां से न्यू ब्रांचेस वगैरह निकल गई है, एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया, ठीक है। फिर इसमें से जो जमीन के नीचे वाला पार्ट होगा उसको जमीन में दबा दिया गया, वहां से फिर न्यू प्लांट जो है डेवलप हो गया। तो दिस इज नोन एज लेयरिंग, और ये जनरली देखी जाती है ग्रेप्स के अंदर। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, इसकी एडवांटेजेस लिखने के लिए आते हैं, प्लस
इसमें जोन से भी डिफरेंट मेथड्स काम में लाए जा रहे हैं, उनके प्लांट का नाम पूछा जाता है कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें लेयरिंग वाला जो प्रोसेस है वो काम में लाया जा रहा है। अब ग्राफ्टिंग में क्या है बेटा, ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक, ठीक है, डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक अगर ऑब्टेन मुझे करनी है तो यहाँ पर जैसे आज की डेट में आपने क्या देखा है, गन्ने का खेत सब बच्चों ने देखा है, गन्ने का खेत नहीं देखा तो गन्ने तो खाए होंगे आपने। मार्केट में पतले वाले गन्ने भी अवेलेबल है, मोटे वाले गन्ने भी अवेलेबल है। कई बार हम क्या देखते हैं कि गन्ना तो बहुत मोटा है, शुगर केन, लेकिन उसका जो जूस हम लोग, मतलब कि गन्ना जब हम चूस रहे हैं तो उसका जो जूस है ना वो काफी स्वीटी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा नहीं है। और गन्ना जो है हमें वही अच्छा लगता है जिसका जूस थोड़ा सा मीठा निकले, जबकि रस की क्वांटिटी जो है वो काफी अच्छी है। जबकि दूसरी तरफ जो पतले वाला गन्ना है उसमें से जो जूस निकल रहा है वो जूस कम क्वांटिटी में निकल रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मीठा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कि भाई मेरा गन्ना जो है ऐसा हो कि रस ज्यादा भी दे मुझे और उसका जूस जो है वो मीठा भी हो। तो उसके लिए ग्राफ्टिंग का प्रोसेस काम में लाया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है, जो मेन हमारा प्लांट है, मान लो नीचे मैंने मोटे गन्ने वाला पौधा ले रखा है, इसके ऊपर मैं दूसरा जो पतले वाला गन्ना था उसका कुछ पार्ट कट करके इसके ऊपर ऐसे अटैच कर दूंगी और फिर इसको यहाँ पर रस्सी से बांध दिया जाता है, कुछ खाद वगैरह लगाकर कुछ टाइम तक इसको छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि इसमें अब लीव आना स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको सीकन बोला जाता है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको स्टॉक बोला जाता है। तो नाम लर्न करने हैं आपने, ठीक है। अब इनसे जो मेरे पास एक न्यू प्लांट डेवलप होगा उससे क्या होगा बेटा, उसमें दोनों प्लांट की करेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। अब एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक और मेथड काम में लाया जा रहा है जिसका नाम है स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग में क्या होगा, यहाँ पर तो मैंने दो प्लांट के पार्ट लिए थे। स्टेम कटिंग आप सबने अपने घर में ऑब्जर्व भी करा होगा कि रोज प्लांट, मान लो जी आपके घर में रोज का बहुत अच्छा सा पौधा लगा हुआ है, मेरे घर में रोज प्लांट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, आपसे बोलूंगी कि यार मुझे इसके एक कलम दे दो। आम भाषा में उसको बोलते हैं कलम लगाना। क्या किया जाएगा, उसमें से उसकी एक पतली सी, मान लो जी ये रोज प्लांट है, ये इसमें ब्रांचेस लगी हुई है, तो कोई इसकी ऐसी पतली सी ब्रांच को इस तरह से कट कर लिया कि ऊपर से वो थोड़ी सी ऐसे पॉइंटेड सी हो जाए और फिर इसको नीचे से भी पॉइंटेड सी हो जाती है। जैसे कि पहले के जमाने में पेंसिल को ब्लेड से छीलते थे ना, तो इस तरह से कलम के शेप में उसको कर लिया और उसको लाकर मैं अपने पोट में अगर उगा दूं, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने खाद लगा दी, कुछ कोई उसमें पत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने वहां से रूट समेत नहीं उखाड़ा मैंने आपका प्लांट, सिर्फ मैंने क्या किया जी, ये वाला जो उसका पार्ट था उसको लाकर मैंने अपने गमले में बो दिया। इससे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद और खाद पानी वगैरह देती रही, यहाँ पर लीव आने स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ इसमें रूट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, बन गया एक न्यू प्लांट। तो इस वाले प्रोसेस का नाम है स्टेम कटिंग। तो रोज के अंदर, शुगर केन के अंदर ये दोनों मेथड जो है वो काम में लाए जाते हैं, ठीक है जी। अब एक मेथड देखो यहाँ पर दिखा रखा है, लीफ ऑफ ब्रायोफिलियम। एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफिलियम। इसकी जो लीव है वो धरती पर गिर जाती है, अर्थ के ऊपर, और गिरने के बाद ये जो इसके मार्जिन है ना, ऐसे जो कट कट से हैं, यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग में बर्ड जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है और धीरे धीरे ये प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्लांटलेट्स हैं अब इनको यहाँ से निकाल कर फार्मर क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने मेन जो फील्ड है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और फिर वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है जी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, वो वाली जो कहावत है कि कोई खर्चा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा हमें, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है हम लोग, लेकिन क्या कर पा रहे हैं, एक नए तरीके के प्लांट को बहुत कम समय में उगा पा रहे हैं। तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे लास्ट जो टॉपिक है, इन्होंने आई थिंक देखती हूँ या नहीं टिश्यू कल्चर दिया है नहीं अच्छा इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पर टिश्यू कल्चर, तो चलिए मैं बता देती हूँ। एक और मेथड है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। एनसीईआरटी की बुक में एक पीच से कलर का बॉक्स बना हुआ है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ये वाला जो मेथड है, दिस इज साइंटिफिक मेथड, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ये वाला जो मेथड है वो काम में लाया जा रहा है। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब कि जिनको डेकोरेटिव प्लांट्स भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मेन प्लांट होता है वहां से थोड़ा सा टिश्यू निकाले और ऑलरेडी लैब के अंदर इस तरीके का मीडियम तैयार करके रखते हैं जहां पर उनको वही सारी फैसिलिटी जैसे हार्मोन्स वगैरह मिले जो उनको मेन प्रॉपर प्लांट के अंदर मिलते हैं। उस टिश्यू को इस वॉच ग्लास जिसके के अंदर हमने ये सब लिया हुआ था, मीडियम तैयार किया हुआ था, वहां पर डाल दिया। हम लोग क्या देखते हैं, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। जब एक सेल से ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है तब इसको बोला जाता है कैलस, और इस कैलस में फिर न्यू 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 ग्रोथ होने के बाद ये थोड़ा सा प्लांटलेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाता है। जब ऐसा होगा तो इसको मेन फील्ड में फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जिस तरह से आपने 8th क्लास में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा था, ये समझो जी उसी तरीके का है। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी क्या था, वो साइंटिफिक प्रोसेस है, लैब में तैयार किया जा रहा है। वहां पर क्या कर रहा था कि जो अभी हम वैसे आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कि जब स्पर्म और एग का फ्यूजन करवाया जा रहा है साइंटिफिक मेथड के थ्रू, और उसको जब तक वेट किया जाता है जब तक अब उस जायगोट के अंदर डेवलपमेंट होनी नहीं स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पर भी ऐसे किया जाता है कि टिश्यू कल्चर से जो हमने ये कैलस लिया था, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस, जब इसमें डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसको मेन फील्ड में रख देते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां पर ये एक नॉर्मल प्लांट की तरह से ग्रो करता है। तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम लोग एक नेक्स्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा आसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन देखो बेटा क्या है, अ मेथड ऑफ आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली सीन इन फंगाई लाइक ब्रेड माउल्ड एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने देखा होगा सम टाइम कि अगर मान लो बाई चांस आपके घर में ब्रेड फ्रिज में रखी रह गई है काफी समय से, अब आप निकालते हो काफी टाइम बाद, तो उसके ऊपर ना जैसे सपोज ये ब्रेड है, उसके ऊपर जगह जगह ब्लैक या ग्रीनिश से कलर के ऐसे डॉट डॉट से आ जाते हैं। और अगर आपने तभी भी उसको उसी कंडीशन में पड़े रहने दिया तो कुछ टाइम बाद ये जो है पूरी ब्रेड को कवर कर लेंगे। एक्चुअल में इसी को बोला जाता है ब्रेड माउल्ड। माइक्रोस्कोप में देखने पर ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का नजर आएगा, उसको बोला जाता है ब्रेड माउल्ड। दिस इज अ फंगी। ठीक है जी। तो अब इसमें होता क्या है, द मोल्ड हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो मोल्ड है ब्रेड माउल्ड, इस ब्रेड माउल्ड में जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं हाइफे। ठीक है। रिप्रोडक्शन अकर्स इन द टाइनी ब्लोब, यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इनके अंदर स्पोरेंजिया रहते हैं, द स्पोरेंजिया कंटेन द स्पोर्स। इस पूरे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरेंजिया। इनके अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे स्पोर्स। और क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब तक इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है, इन स्पोरेंजिया के चारों तरफ एक सेल वॉल की मोटी सी कवरिंग बनी रहती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई ये बस्ट हो जाते हैं, और जहां तक दूर दूर तक स्पोर्ट्स जाकर गिरेंगे वहां वहां पर एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या नाम है, हाइफे। जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर है, इनका नाम क्या है, स्पोरेंजिया। ब्रेड माउल्ड या फंगस के अंदर ये वाला जो स्पोर फॉर्मेशन वाला मेथड है वो काम में ला जाता है। अब हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। एक बार देखो यहाँ पर इसकी समरी दे रखी है, ये समरी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रोज शुगर केन, रूट स्टेम और लीव के अंदर, लीव वाले में ब्रायोफिलियम था। न्यू प्लांट आर फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है जी। स्पोरेंजिया,
स्पोर्स आर थिक वॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट डिस्पर्स एंड ग्रो इन फेवरेबल कंडीशन। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि अब हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम लोग टीनेज से एक एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो वीडियो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।